हमारी मेहनत को सफल कीजिए, मार्केट गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मोटिवेशन के लिए हमें लाइक दीजिए और आपको आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो मिलते रहे, इसलिए नोटिफिकेशन बेल को दबा दें जिससे आपका पैसा बढ़ता रहे और इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर करना ना भूलें जिससे औरों का भी फायदा हो सके। थैंक्स। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश सिंह सूर्यवंशी आप सभी का स्वागत करता हूं मार्केट गुरु में। और आप सभी के साथ जो है एक और नया वीडियो और एक नया स्टॉक, नहीं वही पुराने स्टॉक्स जो मैंने आप सभी को पिछले 4 साल में रेकमेंड किए हैं, उसी के नेक्स्ट टारगेट और आने वाले समय में इस सारे शेयर्स को कहाँ देख रहा हूँ, इसकी ओपिनियन लेकर फिर से इसकी बैलेंस शीट की डिसेक्शन करता हुआ दिखाई दूंगा और कंपैरिजन करूंगा इस सेक्टर की कुछ कंपनियों के साथ इस वीडियो में। और आने वाले समय में क्या टारगेट दिखाई देते हैं ये भी शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोज होने वाली है ये, जो आपको काफ़ी अच्छे रीज़न देगी इस स्टॉक को ओन करने के लिए। एक स्टिक स्टॉप लॉस भी बताऊंगा जिसे आपको रखना पड़ेगा ताकि आप इसको सेल टाइम पर कर सकें। सेल मतलब कि आपका वो स्टॉप लॉस अगर टूटता है तो आप उसे सेल कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक डिस्क्लेमर मेरी तरफ से आप सभी को। We are not an SEBI registered advisor. Research and investment, learning and education only. Not an investment advice or endorsement of any strategy or product. Member must seek investment financial advisor before making any investment. Any financial loss or profit is a personal responsibility. We do not accept any liabilities for the loss and damage arising result of your investment. ये हमारी तरफ से जो है आप सभी को डिस्क्लेमर्स हैं। तो सबसे पहली बात, स्टॉक तो आपको जैसे पता ही है, कंपनी का मार्केट कैप है 1304 करोड़ का। करंट प्राइस है 122। 52 वीक्स से जो है ऑलमोस्ट 38% का करेक्शन ले चुका है। पी जो है वो 3.27 है। बुक वैल्यू जो है कंपनी जो है 92 की बुक वैल्यू पर है, तो कंपनी जो है बुक पे अच्छी ट्रेड करे। डिविडेंड कंपनी नहीं देती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का 21.4% है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 19.8% है। फेस वैल्यू जो है वो 10 की है। डेप्थ जो है कंपनी का 312 है। डेट टू इक्विटी जो है वो 0.31 है। कंपनी की सबसे अच्छी बात जो मुझे फिर से बहुत अच्छी लगती है वो लगती है सेल्स कंपनी का काफ़ी अच्छा है। और कंपनी जो बिजनेस करती है वो प्रोडक्शन ऑफ एंड अल्कली प्रोडक्ट, क्लोरोमीथेन, कॉस्टर डेरिवेटिव्स एंड फैटी एसिड। अब मैं आपको बता दूं, ये स्टॉक को मैंने आप सभी के साथ अक्टूबर 3 2021 को 58 रुपीज के साथ शेयर किया था और वीडियो बनाया था जिस पर 2000 व्यू थे। वहां से ये स्टॉक ऑलमोस्ट अपने हाई 182, मतलब कि कम से कम 205% तक का जो है बहुत अच्छा गेन दिया। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस वीडियो में ये पिक्चर अभी बाकी है। प्रॉन्स की बात करूं तो कंपनी हैज रिड्यूस डेट, कंपनी हैज एक्सेप्टेड अ गिफ्ट। कंपनी ने काफी अच्छा क्वार्टर रिजल्ट दिया। अगर मैं ईयर ऑन ईयर की बात करूं, क्वार्टर एंड क्वार्टर कंपनी का रिजल्ट जो है थोड़ा सा खराब है। कंपनी की सबसे अच्छी बात मुझे जो और एक और लगती है वो है कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट विद 15.8% कैगर ओवर द लास्ट 5 ईयर। कॉन्स में आ जाए तो कंपनी जो है प्रॉफिट करती है पर वो डिविडेंड नहीं देती। कंपनी का पुअर सेल्स ग्रोथ है क्योंकि आप जानते हैं कॉस्टर सोडा के बिजनेस जो है काफी ज्यादा वोलेटाइल होता है और डिमांड सप्लाई जो है कोई कम्युनिटी स्टॉक है, इसकी वजह से उसका इफेक्ट होता है और सेल्स की उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं रहती। कंपनी हैज अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी क्योंकि सेल्स ग्रोथ उतना अच्छा नहीं है, तो बॉटम लाइन भी उतनी अच्छी नहीं है और उसकी वजह से जो है सेल्स ग्रोथ भी कम है। डेटर डेज हैज इंक्रीज फ्रॉम 42.2 टू 55.6 डेज। ये एक चीज खराब है। कंपनी जो काम करती है उसका 40, पहले 40 दिन में पैसा आ जाता था, अब वो 55.6 डेज में पैसा आता है। पीयर कंपैरिजन कर लूँ तो मैं आपसे कहना चाहूंगा गुजरात आलकली जो है अपनी 1 टाइम टू द सेल्स पर ट्रेड करता है, 1 टाइम्स टू द सेल्स पर ट्रेड करता है। पी जो है 6.89 है। रिजर्व जो है इस कंपनी के थोड़े ज्यादा हैं। प्रॉफिट मार्जिन 27 है जो बिल्कुल ही आसपास है टीजीवी के। अगर मैं मेगमानी पेन केमिकल की बात करूं तो 1028.75 उसकी प्राइस है। मार्केट कैप कंपनी का जो है मैं आपसे कहना चाहूंगा 4277 है। एक और चीज जो मैं कहना चाहूंगा, सेल्स जो है कंपनी का हाफ है, मतलब 2 टाइम्स टू द मार्केट कैप जो है वो 2 टाइम्स टू द सेल्स है।
पी जो है 11.39 है और ओपीएम जो है 33.38 है। अब अगर मैं टीजीवी की बात करूँ और ऊपर के दो लोगों से सीधे सीधे कंपैरिजन करूँ तो मुझे दिखाई देता है कि टीजीवी जो है उस अपने सेल्स, जो उसका सेल्स है एक्चुअल सेल्स से जो है वो 0.6, मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो जो है कंपनी का 0.6x है, जो अगर मैं मैगमानी फिनकॉर्प से करूँ तो काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड है, और अगर मैं गुजरात अल्कली से करूँ तो थोड़ा सा अंडर वैल्यूड स्टॉक है। पी 3.27 की है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल गुजरात अल्कली के बराबर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस कंपैरिजन के अनुसार और थोड़ा सा यूनिटरी मेथड लगाया जाए तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि ये स्टॉक अभी काफी अंडर वैल्यूड है। आने वाले समय में आपको काफी अच्छे रिजल्ट, काफी अच्छे रिटर्न, रिजल्ट तो दे ही रहा है, रिजल्ट रिटर्न में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करूं तो कंपनी का दिसंबर 2022 में 592 करोड़ का जो है कंपनी का सेल्स था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 25% की थी। यहाँ एक चीज कह दूंगा, टैक्स 27 और नेट प्रॉफिट 88 की है। पर पिछले साल दिसंबर 2021 की बात करूं तो 436 करोड़ का सेल्स था। अगर मैं ओपीएम की बात करूं तो 22% की ओपीएम थी, टैक्स 36% का था, 36% का टैक्स था और प्रॉफिट था 41%। मैं आपसे कहना चाहूंगा पिछली साल टैक्स 36% का था, 36% का था, जिसकी वजह से कंपनी को ज्यादा मुनाफा नहीं हुआ था। इस साल इस टैक्स का जो है एडवांटेज है और इसीलिए ये कंपनी जो है इस साल 27% का टैक्स भरी है और इसीलिए 88 करोड़ का प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपसे बात करूं तो ईपीएस जो था दिसंबर 2021 में 3.86 था, जो अब ऑलमोस्ट डबल हो चुका है और 8.18 हो चुका है। इस पूरे समय में अगर मैं बात करूं तो सेल्स में सबसे अच्छा सेल्स सितंबर क्वार्टर में 609 था और प्रॉफिट में 148 था। जून 2022 में 148 करोड़ का था प्रॉफिट, जो जो सिर्फ आया था, मैं आपसे कहूंगा टैक्स की वजह से, टैक्स के 3% होने की वजह से जो है प्रॉफिट जो है 148 था। पर अगर मैं जून 2022 की बात करूं तो वो अभी तक का पिछले 12 क्वार्टर में सबसे अच्छा ओपीएम डिलीवर किया है 31%। पर उस साल अच्छा, उस क्वार्टर में अच्छा ओपीएम होने के बावजूद और उसके साथ साथ जो है टैक्स 3% का होने की वजह से 148 का जो है कंपनी ने प्रॉफिट डिक्लेयर किया था और 13.80 का ईपीएस था जो सबसे ज्यादा था। अब आ जाता हूं मैं कंपनी की सेल्स की बात। तो अगर मैं बात करूं तो कंपनी का सेल्स टीटीएम पिछले 4 क्वार्टर का जो टीटीएम है वो 2331 है। 27% की ओपीएम पे कंपनी काम कर रही है जो बहुत ही फैबुलस है। देखिए पिछले साल 21 था और पिछले मार्च 2022 में 1525। अब अगर बात करूं तो टैक्स 36% था पिछले साल, तो इस साल थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई देगा। पर कंपनी के बिजनेस में काफी भयंकर ग्रोथ आया है और प्रॉफिट जो है कम से कम जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है पिछले 12 महीने में 398 करोड़ का प्रॉफिट और मार्च 2022 में सिर्फ 134। अगर मैं बात करूं ईपीएस, देखिए इंक्रीज जो हुआ है वो 12.53 से 37.2 का इंक्रीज हुआ है, जो काफी ज्यादा फेबुलस माना जाएगा। तो मुझे लगता है कि एक सिंपल सी वजह है, एक अच्छी री रेटिंग हो सकती है, पर जिनके पास भी ये स्टॉक मेरे कहने पर 58 पर लिया था उनसे कहना चाहूंगा एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर लगा दे। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करूं तो पिछले 10 सालों में 7%, पिछले 5 सालों में 11%, पिछले 3 सालों में 8% और टीटीएम में 87% का कंपाउंड सेल्स ग्रोथ हुआ है। अब अगर मैं कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूं तो पिछले 10 सालों में 25%, पिछले 5 साल में 52%, पिछले 3 सालों में 20% और टीटीएम में 483% का कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है, जो बहुत ही ज्यादा फैबुलस है। कंपनी जो है लगातार कंटिन्यूअसली बहुत ही अच्छा, मैं आपसे कहना चाहूंगा जो चीज मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है वो करती है सेल्स ग्रोथ। अगर कंपनी का सेल्स ग्रोथ अच्छा है तो कंपनी जो है मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा और वो थोड़े और समय में जो है सेल्स प्राइस में भी दिखाई देता है। स्टॉक प्राइस कैगर्स की बात करूं तो 10 सालों में 31%, 5 सालों में 15%,
3 सालों में 75% और 1 साल में 79%। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं तो पिछले 1 साल में 20% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। पिछले 10 सालों में 11%, पिछले 5 सालों में 12%, 3 सालों में 12% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। बैलेंस शीट की बात करूं तो कंपनी के पास 107 करोड़ का कैपिटल है, अब रिजर्व 185 करोड़ का है और बोरोविंग जो है 312 की है। कंपनी मुझे लगता है कि काफी अपने एसेट्स को और बोरोइंग को काफी अच्छी तरह से जो है कर रही है, निभा रही है। अब आ जाता हूँ प्रमोटर होल्डिंग में। तो बड़ी बात मैंने जो चीज देखी है वो ये देखी है कि प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो 63.18 हुई है। FII इसमें दिखाई दे रहे हैं 1.10 में और पब्लिक के पास 35.7 है। ये स्टॉक मुझे क्वार्टर मतलब पिछले 1 साल के रिजल्ट देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करने वाला है। पर अब मेरी वीडियो की सबसे अच्छी बात, टेक्निकल्स लेवल्स, कौन से लेवल्स पर नजर रखनी है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा जो लेवल्स 120 के जो चल रहे हैं वो लेवल्स टेक्निकली जो है काफी अच्छे हैं। अब अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको ये समझना चाहिए कि 132 जो है एक सपोर्ट के रूप में जो है दिखाई देगा। 132 टू 135 जो है कंजक्शन जोन होगा। उसके बाद ये स्टॉक अगर वो 132 से लेकर 138 तक की कंजक्शन जोन को तोड़ता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो ये शेयर जो है 140, 55 और फिर 172 और 180 तक के लेवल जो है आने वाले समय में दिखाई दे सकता है। पर नीचे में आपका जो सपोर्ट होना चाहिए वो होना चाहिए 100 रुपए का। 100 रुपए का सपोर्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए, मतलब स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं और ये आपका सपोर्ट का काम करेगा। और अगर वो टूटता है तो ये 80 रुपीज तक के जो सपोर्ट नीचे में देख सकता है। ये स्टॉक जो है मुझे बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, पर इसका एक कॉशन है, अगर कॉस्टिक सोडा के दाम घटते हुए दिखाई दिए तो बैलेंस शीट में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ में, वो कम होती हुई दिखाई देगी और जो हमारे लिए रेड अलर्ट होगी। पर कंपनी ने काफी अच्छा काम किया है पिछले 1-1.5 सालों से, तो मुझे लगता है कि थोड़ा ना थोड़ा जो है अभी स्टॉक में रैली बाकी है। पर एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से आप इस शेयर में पोजीशन बनाएं अगर बनानी है तो, और जरूर किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें ताकि आपको वो एक सही मार्गदर्शन दे सके। ये स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अगले 3, 5, 10 सालों के लिए। बहुत ही ज्यादा बुलिश हूं मैं स्टॉक पर आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं और मैं हमेशा 3, 5, 10 साल के लिए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि जो मैंने पिछले वीडियोस आप सभी के साथ शेयर किए थे वो सब के सब, उनमें से ऑलमोस्ट हर स्टॉक जो है एक मल्टी बैगर है और आप लोगों को काफी ज्यादा पैसे अर्न किए हैं। तो मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जो पैसे की प्रॉब्लम है और मार्केट का डर जो है, एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी से हम दूर कर सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, बाय।